उत्तर प्रदेश क्राइम रेट 0 कहा जाता है। सरकार द्वारा कई मंचों से ऐलान किया जाता है और बताया जाता है और कहा जाता है कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ हुआ है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ का जो घटना है आपके भी दिल को झकझोर के रख देने वाला है। पीछे फ्रेम में आपको एक दलित परिवार दिखाई दे रहा है। इनकी पीड़ा ऐसी है कि एक ही दिन इनके परिवार से 3 सदस्यों की लाशें उठाई जाती हैं। मारने वाले ऐसे मनबढ़ व्यक्ति होते हैं कि कुछ खास वजह भी नहीं होती है, लेकिन इस परिवार से 2 पुत्र एक पिता की हत्या कर दी जाती है। चलिए परिवार से बात करेंगे और तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या था, आखिर क्यों ऐसा होता है, इस परिवार की जो खुशियां थी उनको मातम में क्यों बदल दिया गया। चलिए बात करेंगे। कौन है? यही है पापा तो मम्मी। अच्छा, आप इस परिवार के सदस्य हैं? हाँ, क्या है इस परिवार? बहन। क्या मामला हुआ था, आखिर क्यों मारा गया उनको? 9 बजे रात फोन कैली तब मम्मी पूछली पापा भावना आईने का नाही बहनी ना आईने। फिर हम रख देली। इससे मेरे बात कहाँ भर तबली भर के ता मम्मी बीमार मार है। अरे पापा ता बीमार हम चला देखिए आवा हमें का पता साहब ऐसे हो जाए मरे चल बाबा पापा चले जाइए। रतिया के फोन में लगा परेशान को ना उठाने। तो आपको फोन गया उसके बाद आप यहाँ आई? हमसे मेरे साहब वाली बताओ लगे रात फोन के लिए ना उठे सब घंटे घर जात रहा ये सब ले गए हो सका जाना बच गए के जाना था कब 9 10 11 बजे 10 बजे काम होला लेट फंसावा नहीं बात ना। जब ये सोचते तो हाल खा के जाना तो कैसे हाल हो जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद थे, यहाँ के जो परिवार के लोग थे, मुझे उनसे जानना है कि आखिर हुआ क्या था, मामला कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से विवाद हुआ। भाभी जो है बीमार तबीयत नहीं सही है गए दवाई आने वो सब तो जानती है ज्यादा। तो कुछ तो बताई होंगी आपसे, जो भी कुछ बताया गया है उस विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। साहब का बताइए के बतिया बार नहीं, हम देखिए बड़ी दूर से आए हैं, अम्बेडकर नगर से आए हैं, यहाँ पे हम जानने के लिए ही आए हैं क्योंकि ये जो मामला है सुनने के बाद देखने के बाद मुझे लगा कि इस परिवार की आवाज उठानी चाहिए। तो बस हमें इतना साहब कुछ न चाहिए जे मरले हो के बस पकड़ के को जेल में फांसी लगा दा बस। हाँ कुछ ना तो हमारे भाई चलते गए ना दोनों बच्चे उनका छोड़ उन्हें के देखी साहब जेल में बाटे। 2 भाई थे, उनकी उम्र क्या रही होगी? आपके जो भाई थे उनकी उम्र क्या थी? अरे पापा रहना है दोनों भाई रहना है हमारे हमसे छोट रहना दोनों। अच्छा, उनकी उम्र क्या रही होगी? रहल हुई 25 साल के रहल उनका बड़का जन। हाँ वैसे मतलब छोटे बहुत रहा। एक भाई की आपकी उम्र 32 साल थी, एक 25 साल थी और पिताजी थे। मारने वाले कौन लोग थे, कुछ पता चला? भाजपा नेता रहे नागर। चलिए पीछे हुई खड़ी हो जाइए, आ जाइए। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ बताइए मामले को हम जानना चाहते हैं। जो जानकारी है जो भी इस परिवार से पता चला है उस पे हम जानना चाहते हैं। नागर पाल जो है नेता है वही इन लोग के साथ, जैसे मेरे जो ससुर जी थे, मेरे ननद के ससुर जी थे, उनसे कुछ कनेक्शन चल रहा था। उनका दुकान जगदीशपुर में था एक, तो वहीं से उनका मतलब उन्हीं के रूम में पहले ये दुकान खोले थे। अच्छा, वो जो पाल बीजेपी के नेता जो थे, हाँ नागर नेता जो है उन्हीं के रूम में दुकान खोले थे। उसी दुकान के लेकर कनेक्शन आज 4-6 साल से चल रहा था। वो अपना मतलब कहे कि मेरा रूम खाली करो, तो बोले मैं कहीं जमीन लूंगा, जब बनाऊंगा तो दुकान खाली करूंगा। जबरदस्ती वो दुकान खाली करवा रहे थे, उसी चक्कर में कुछ लफड़ा हुआ था। फिर ये लोग वहाँ से दुकान पर ताला लगाकर दूसरा दुकान खोले थे, फिर वो दुकान भी खाली कर दे। वो दुकान में वो लोग जबरदस्ती मतलब रात को जीसीबी लगाकर पूरा उनका माल जो उसमें मशीन था कई करोड़ का, वो नागर नेता निकलवा लिए थे बिना बताए हुए। हाँ बिना बताए हुए रात को जीसीबी लगवाकर चोरी से हम पूरा दुकान खाली करवा दिए, मतलब पूरा सारा मशीन करोड़ों का निकाल लिए। फिर भी ये ससुर जी जो थे मेरे हिम्मत वाले थे, फिर भी ये दूसरा मशीन गए दिल्ली से लाकर दूसरा दुकान खोले।
अब वही दूसरा दुकान खोले तो उसमें तीनों लोग को मार दिए। बताओ, बेरहमी से तीनों लोग को मार दिए। हाँ, इस परिवार के जो सदस्य थे, दादाजी थे, उन्होंने दूसरी दुकान हाँ, खोली, दूसरी दुकान खोली, वो और दुकान जो लुटवा बीजेपी लिए। के नेता थे वो लुटवा लिए, हाँ, जब जेसीबी दुकान लगवाए हैं। दुकान लुटवा लिए थे, उसमें जब पुलिस केस करने गए तो उनको जब दुकान खोलने गए तो उनके पूरा परिवार वाले मतलब बेटी, दामाद और बहू, बेटे सब मिलकर उनको बेरहमी से मारा। बेरहमी से मारे। जब वो थाने गए तो उनकी पुलिस ने कोई जानकारी, कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस, हाँ, पुलिस कोई सुनवाई, और फिर भी धमकी दे रहे थे कि मैं सभी परिवार को चाहे जब मार दूंगा। अब इतना तो कोई जानता नहीं था कि धमकी दे रहे तो करके दिखाएंगे। अब कल उनको बेरहमी से तीनों लोग को मार दिए। अब बताए, वो लोग खुले आजाद घूम रहे हैं और ये लोग बिलक रहे हैं। उन लोग को पहले पकड़कर उनको सजा सुनाए, उनको जेल में डाले, कारागार में डाले, उन लोग को फांसी की सजा सुनाए। और अब ये छोटे छोटे मेरे 2 बहनें हैं, मेरी ननद है, उनकी माँ है, बिलक रही, उन लोग को कौन देख रेख करेगा। एक भाई सिर्फ बच्चा है, वो जेल में है, उनका भी कोई गारंटी नहीं कि वो जेल से निकलेंगे, उनको मौजूद जिंदा छोड़ेंगे या मार डालेंगे। उन लोग को परिवार को पूरा सुरक्षा चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी हुई? अभी कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? जब उन लोग को पकड़ना चाहिए था तो लोग मारकर तो भाग गए। अब यहाँ पर छापा डालकर क्या कर रही है पुलिस आखिर? अच्छा, हाँ, उन लोग को पकड़े, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। तभी से, कल सुबह से ही है, कल सुबह से यहाँ पुलिस जब है। से मामला हुआ तब से पुलिस हाँ, यहाँ पे लगातार बनी हुई है। हाँ, लगातार। अगर परसों रात को पुलिस होती वहाँ पर तो क्यों तीनों लोग की जान जाती? इतनी बेरहमी से मेरे नंदोई का, उनके भाई का, मेरे ससुर जी का क्यों? ये मारपीट का जो उन्होंने काम किया, बीजेपी के नेता थे या फिर उनके परिवार वाले थे, ये वही उसी दुकान के पास ही हुआ था या फिर यहाँ? वही दुकान में मारे हैं, उन्हीं दुकान में मारे दुकान हैं। में हाँ, वो लोग काम कर रहे थे अपना, कि काम खत्म करके रोज 8-9 बजे घर आते थे। अच्छा, पिता पुत्र एक साथ सब हाँ, लोग थे। तीनों लोग मतलब अपना घर का कारोबार खोले थे, मतलब कमाने खाने के लिए। किस चीज की दुकान थी? जीसीबी का, मतलब चूड़ी उड़ी पाइप वाइप का, वही मतलब वेल्डिंग वेल्डिंग करते थे। हाँ, वही कर रहे थे और वो लोग अपना काम कर रहे थे। वो लोग पता नहीं, अब 3 लोग थे, कितना 10-15 लोग आए, कितने लोग आए तभी तो मारे थे। रूम किसका था? रूम मेरे ससुर जी मतलब अपना खुद का खोले थे वहाँ अच्छा, पर। अपना हाँ, खुद का? जब वो अपने मतलब दुकान से हटा दिए तो खुद का जमीन लेके फिर वहाँ दुकान अपना नया खोल के चला रहे थे। यानी जलन था उनको? हाँ, उनको जलन था कि आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, कमा खा रहे हैं। हाँ जी, यानी वो बिरादर के पाल थे? हाँ, बिरादर के पाल थे। बीजेपी के नेता थे? बीजेपी थे नेता। किस पार्टी के नेता थे? निषाद, हाँ, निषाद, भाजपा के? हाँ, निषाद नागर नेता, निषाद पाल उनका नाम है। हाँ, सुनने में ही आया है। मतलब उनका नाम था पलटू नागर नेता जी, यही नाम था। मुझे भी, मैं तो रिश्तेदार हूँ ना, मुझे पूरा जानकारी थोड़ी ना मिलेगी। इस घर से अभी जो मतलब भाभी हैं या फिर माता जी उनका हैं, तबीयत बहुत ज्यादा कल से रोते रोते खराब हो गई। दवा लेने लेके गए हैं, बेहोश। हाँ, वो लोग रोते रोते बेहोश हो गई हैं। उनके माता का मतलब जो लालजी मेरे ससुर जी है, उनके मतलब उनकी पत्नी बहुत बीमार चलती है। उनका मतलब वहाँ से दवाई चल रहा है, फिर भी वो रोते रोते 4 ओर से उनका जवाब है, फिर भी वो दवाई कर करके उनको चला रहे थे। अब उनका कौन दवाई करेगा, कौन इलाज करेगा? माता जी, है जब घटना आप सुनी, इसी गांव की हैं आप? नहीं, ये भी रिश्तेदार। आप भी रिश्तेदार हैं? इस गांव से कोई है क्या? आप हैं? आप लोग गांव से? गांव से। इस परिवार की पीड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकरण को देखने और सुनने के बाद में कुछ ना कुछ तो आप जरूर समझे होंगे। आपसे बताते हैं, ये दलित परिवार है। इनका कहना है कि एक दुकान था। ये जो परिवार के जो बूढ़े दादाजी थे, वो एक भाजपा के नेता थे, उनके कमरा में वो दुकान किए थे। अब वह किसी रंज बस उस कमरे को खाली करवाते हैं और जो इस घर से दादाजी थे, वो जो है कहीं और अपना ज़मीन खरीद करके फिर से वो दुकान चालू करवाते हैं। उसके बाद शायद जो भाजपा के नेता थे उनको जलन हो जाती है इस परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख करके, ऐसा इनका कहना है। और इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये जो छोटा छोटा झगड़ा था काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है। वहाँ मारपीट होता है और पिता पुत्र को वहाँ एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इस परिवार के जो सदस्य हैं, जो मुख्य सदस्य हैं, वो लोग अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। उनकी सदमे से रोते हुए हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और जाहिर सी बात है, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उस परिवार की पीड़ा असहनीय होती। हालांकि यहाँ से अभी हम जुड़े रहेंगे, यहाँ की कुछ और ख़ास बातचीत आप तक पहुँचाएंगे। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़, आशीष चौधरी के साथ। जय हिंद।